सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिलके पढ़ेंगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी बच्चियों, प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सुनो समझो सीखो। जी माशाल्लाह, बच्चे बड़े जोश में नज़र आ रहे हैं, पर आवाज़ में जोश में नज़र आ रहे हैं, एक्सप्रेशन में नहीं है जोश। भी कोई वो नहीं है, हरकत कुछ नहीं है, ऐसी जामिद बैठे हुए। वो बराबर वाले को हिला के देखो, हाँ माशाल्लाह ठीक। बाज़ बच्चे तो एकदम यूँ बैठे हुए सख्ती के साथ। तो वही है, सख्ती के साथ बैठने का प्रोग्राम नहीं है, बल्कि सुनने समझने सीखने का प्रोग्राम है। और उसके अंदर जो है ना, अगर आप रिलैक्स होंगे, क्या होंगे, हाँ इधर देखना बच्चों, जिधर से आवाज़ आती है ना उस तरफ तवज्जो करते हैं। अगर आप टेंशन में बैठे रहेंगे तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। हाँ, ये हो सकता है तजर्बा हो। हम अभी शुरू होती है ना, शुरू में हम कुछ बातें करते हैं सीखने समझने की, तो बहुत काम की होती हैं अगर आप समझे तो। एक होता है टेंशन, होती है, मदरसे में पढ़ते हैं, टेस्ट होता है आपका जायज़ा, उस दिन क्या होता है, टेंशन। हाँ ये क्या, तो ये जो टेंशन है ना, ये और मुश्किल करवाती है, गलती और होती है आपसे। जब आप थोड़ा रिलैक्स होंगे ना, थोड़ी लंबी लंबी सांसें लें, बोले कोई बात नहीं यार, अगर गलती होगी कोई फांसी तो नहीं दे देंगे। मुझे बताएं, कभी गलती हुई जायज़े में, कमज़ोर भी आए होंगे, तो किसी को ऐसा हुआ कारी साहब ने उल्टा लटका दिया हो, किसी को बोला भाई इसको फांसी दी जाएगी आज, ऐसे तो नहीं होता। तो ठीक है भाई, आदमी रिलैक्स करे, बच्चा अपने आप को थोड़ा सा, ये गलती इंसान से हो जाती, कोशिश करना, ये नहीं बोला गलती हो जाती है बैठ जाओ ठीक है मसला नहीं, ऐसा भी नहीं हो, लेकिन कोशिश करें, लेकिन दिमाग पे टेंशन ना लें। जब टेंशन लेंगे ना तो फिर यूँ कह लीजिए जो ना होने वाली गलती है ना वो भी हो जाएगी, क्योंकि टेंशन में फिर तवज्जो नहीं रहती। जब आप रिलैक्स होकर कोई काम करेंगे, रिलैक्स होकर पढ़ेंगे, तो इंशाअल्लाह अच्छा हो जाएगा, आपकी सारी सलाहियतें निकल कर आएंगी। तो यहाँ प्रोग्राम में भी जो बच्चे टेंशन लेके बैठे रहेंगे, पता नहीं क्या होने वाला है, तो बच्चों ये कैमरे लगे हुए हैं, बंदूकें नहीं लगी हुई, दिख रहे हैं ना आगे काले काले, इसमें से कोई गोलियां निकल कर नहीं आएंगी। कैमरे हैं, इसके ज़रिए आप पता है कहाँ जा रहे हैं, घर पे। घर कहाँ है भाई आपका, सबने बता रहे, चले नाम बताएं, घर बताएं कहाँ है। प्रोग्राम शुरू हो गया, सुनो समझो सीखो। दुरूद शरीफ की फजीलत हम शामिल कर लेते। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चले सबने अपना तारुफ कराना है अच्छे अंदाज से, बारी बारी। मोहम्मद हसीब अत्तारी। अब्बू का नाम पूरा खुद से कराएं। मेरा नाम मोहम्मद हसीब अत्तारी है, मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद नदीम है। मोहम्मद नदीम है, और मैं रहता हूँ गाजीकोट। गाजीकोट। चले जी, ये देखें, ऐसे आप पूरा खुद डिटेल से बताना है। हाँ भाई आपकी बारी है, जल्दी जल्दी तेज़ी से, अभी प्रोग्राम आगे भी चलना है। मेरा नाम मोहम्मद जैन है। मेरे अब्बू का नाम मोहम्मद फैसल है। मैं माई चॉइस वाली गली में रहता हूँ। कौन सी गली में? माई चॉइस। माई चॉइस वाली गली में रहते। चले भाई, ये माई चॉइस वाली गली में रहते हैं, ठीक है जी। और मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है। मेरे वालिद का नाम मोहम्मद असगर है। मैं सफूरा चौक में रहता हूँ। और मैं कहाँ आया हूँ? मैं मदनी चैनल आया हूँ। ठीक है। मेरा नाम मोहम्मद उजैद है। माइक से डर लग रहा है मेरे बच्चे, माइक करंट मार रहा है, तो थोड़ा करीब कर ले थोड़ा सा। मेरा नाम मोहम्मद कॉन्फिडेंस है, अच्छे अंदाज से, चेहरे पे थोड़ी मुस्कुराहट हो। मेरा नाम मोहम्मद उजैद। सामने तो देखें अंकल को, माइक करीब कर ले, ऊपर कर ले, हाँ उधर देखें, मुस्कुराएं मुस्कुराएं। नहीं अभी मेरा नाम, पहले मुस्कुराना फिर नाम आएगा, बड़ी मुश्किल से मुस्कुराएं, दांत तो चेक करा दें। हाँ ठीक है,
अब माइक ऊपर कर ले। मेरा नाम मोहम्मद उजैर है, अब्बू का नाम अख्तर नवाज है। ठीक है। मौसमियात में रहता हूँ। सांस नहीं आ रही मुझे, ऐसा भी है? आ रही है। और मैं आया हुआ हूँ प्रोग्राम में मदनी चैनल। उधर देख के। मदनी माइक तो ऊपर कर ले, भारी तो नहीं है माइक। चैनल। हाँ, कौन सा प्रोग्राम है? सुनो समझो सीखो। सबको बोले प्यारे बच्चों। सुनो समझो सीखो। अरे नहीं, बोले प्यारे बच्चों प्यारे बच्चों देखें प्रोग्राम, देखें प्रोग्राम, सुनो समझो। सुनो समझो सीखो। हाँ, कहाँ से आपने क्या बताया? मौसमियात। चले भाई, मौसमियात। तो आप मौसमियात से आए और आप? मेरा नाम मोहम्मद ज़ुएब है, मेरे अब्बू है। का नाम मोहम्मद इमरान है, सही है, मैं बिलावल गोट में रहता हूँ। ठीक हो गया। और मेरा नाम मोहम्मद अली हसन है, मेरे वालिद का नाम मोहम्मद गुलजार है, मैं बिलावल गोट में रहता हूँ। कहाँ है ये बिलावल कोट? कहीं कराची से बाहर है? कराची में। तो शहर है, इसमें गोट भी है जी। कराची में। कराची में ही है। चले भाई, मैंने खैर, तो ये आपका जो, हाँ भाई आप भी करा ले तारुफ भाई। मेरा नाम मोहम्मद अरीश है, मेरे अब्बू का नाम मोहम्मद उमर है, मैं मौसमियात में रहता हूँ। ठीक है। और मेरा नाम मोहम्मद रजब है, मेरे वालिद का नाम मोहम्मद अरशद है, मैं बिलावल गोट में रहता हूँ। ठीक है जी, तो ये गोट भी वही है, वो मौसमियात के पास ही है मेरा ख्याल है, ऐसे ही है। चलें जी, तो ये आप जो यहाँ पर आए ना, तो कैमरे बता रहा था ये आपको वहाँ पहुँचा रहे हैं। जहाँ से आप आए ना, तो हो सकता है घर पे बता के आए थे हम यहाँ आ रहे हैं, तो वो हो सकता है घर पे देख रहे हो। अब आप सोचें अगर आप यूँ बैठे हुए फिर घर जाएंगे तो हो सकता है फिर बोलें भाई क्या हो गया था, ऐसे क्यों बैठे थे। तो खैर मैं उनको बोल देता हूँ, चिढ़ाइएगा नहीं, लेकिन आपका अंदाज भी तो ऐसा हो ना कि जब घर जाएं तो सब बोलें वाह भाई वाह, आप तो माशाल्लाह आगे बढ़ बढ़ कर बोल रहे थे, आगे बढ़ बढ़ कर जवाब दे रहे थे, आपको तो माइक से डर भी नहीं लग रहा था। तो ऐसी रिस्पॉन्स आना चाहिए ना घर से, क्योंकि आपको कैमरा जो है आपके घर पर भेज रहा है यहाँ से। अरे भाई ये इनसे तो बातें कर लें, छोटे बच्चे मौजूद हैं, इनको भी दे दें ज़रा, इनसे तो तारुफ हो जाए। माइक ले लें भाई। आपका नाम सुभान है ना? ज़ोर से। हाँ, फिर जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तोबा नतारी। अब्बू का नाम? ओए, अब्बू का नाम? पापा, बाबा, कुछ तो होगा। नहीं है? अब्बू का नाम तो होगा। नाम रखा अब्बू का? रखा होगा। आपका भी रखा अब्बू ने, हैं? क्या बोलते हैं अब्बू को? कुछ बोलते हैं? अम्मा ने खाने की दुआ सुनाई है। मम्मा ने खाने की दुआ याद कराई है और अब्बू का नाम नहीं याद कराया है? नहीं, अब्बू के लिए अब्बू काफ़ी है। क्या बोलते क्या उन्हें? अच्छा ही बता दें। पापा बोलते हैं, डैडी बोलते हैं, अब्बू बोलते हैं, बाबा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते। चले भैया बड़े भाई को दें माइक। आप बड़े बोले भाई दे दें, आके खड़े हो, चल के आए। हाँ खड़े हो, अब आके दे दें। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद अजीम अतारी। अब्बू का नाम? मोहम्मद दादा अतारी। क्या तारी? दोबारा से बताएं। अरे ये तो शर्मा गए। रजा बोला? रजा तारी। समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया? दोबारा से बता दें एक दफा। मोहम्मद दादा अतारी। रजा है ना? रजा बोल रहे हैं? नहीं, फिर? दादा। दादा? हाँ। अरे नहीं नहीं, दादा नाम कैसे होगा? दादा तो दादा को कहते हैं, अब्बू का पूछ रहा हूं मैं। अब्बू को दादा कहते हैं आप? चले भाई, हो सकता है ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका मामला अलग होते हैं थोड़ा, कुछ इन्हें समझ में आता है, कुछ हमें समझ में नहीं आता इनकी बोली। और आप क्या याद करके आए? खाने की दुआ। खाने की दुआ। वाह भाई वाह, खाने की दुआ। और भाई ने क्या याद किया है? खाने की दुआ। उनकी भी खाने की है, दोनों की खाने की है। चले भाई, खाने की है तो सफ़र की है मेरा ख्याल है। सुभान भाई क्या है? सफ़र की दुआ है ना? खाने की है। ओ चले, तो अभी थोड़ी देर में सुनते हैं, अभी तो तारुफ हो रहा है ना। हाँ भाई माइक है। क्या नाम है अब्बू का? नाम जल्दी जल्दी। कहाँ से आए आप? एक मिनट, आए कहाँ से? घर नहीं बताया आपने? मेरा घर लैंसोलैंड में है। ओ ये पता भाई, घर का नंबर याद है?
नहीं, चले कोई बात नहीं जी। मेरा नाम अली हसन है, मेरे अब्बू का नाम अकरम है, बिलावल गोट में आता हूँ। सही है। और प्यारे बच्चों, आप देखें प्रोग्राम, सुनो, ताबुत तो दे दें, बिलावल गोट के बच्चों को दे दें, उधर देख के बोले, बिलावल गोट के बच्चों, बिलावल गोट के बच्चों, देखो प्रोग्राम, देखो प्रोग्राम, सुनो समझो सीखें। सुनो समझो सीखो। सीखो, हाँ सीखे, मैंने भी बदल दिया ना। और कॉल भी करें, बोले कॉल भी तो करें। कॉल भी करें। अब देखें बिलावल गोट से आती है कि कॉल नहीं आती, आएगी पता नहीं। उधर दें, माइक दें। हाँ भाई। मेरा नाम मोहम्मद अली है, मेरे अब्बू का नाम उमर हयात है, मैं कराची में रहता हूँ। कराची के बाहर रहता हूँ, कराची में रहता हूँ। कराची तो इतना बड़ा है, इलाका कौन सा है? पूरे कराची में रहते हैं आप? डालमिया। डालमिया, चले भाई उधर दें। मेरा नाम सभी है, मैं क्या है? मेरा नाम सभी है। क्या है? सभी? जी। ठीक है। अब्बू का नाम? उमर हयात। और मैं कहाँ रहता हूँ? कराची। कराची। पूरे कराची में आप रहते हैं? नहीं, फिर? डालमिया। डालमिया। और चले भाई, आपको सवाल भी दे देते। सवाल कौन सा बच्चा करेगा? कोई है ऐसा कॉन्फिडेंस वाला जो बच्चों से सवाल कर सके? मैं बता दूंगा सवाल। है कोई? है अजीम भाई, सवाल करेंगे बच्चों से? नहीं, उन्होंने साफ मना कर दिया, कोई नहीं, सब डर रहे हैं, सब डर रहे हैं। हाँ भाई, आपको भी डर लग रहा है? चले ये बताएं भाई, अभी कौन सा महीना मौजूद है हमारे दरमियान? मुहर्रम शरीफ। मुहर्रम शरीफ के बाद कौन सा महीना आता है, आपने उसका नाम बताना है। ठीक है भाई, हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और आज कहानी सुनाते। कहानी सुनाए भाई? नहीं सुनिए, कहानी सुनिए। सुनने में कहानी तो अच्छी लगती है। हाँ भाई सुभान भाई, कहानी सही है। चले भाई कहानी सुनते हैं। अब हुआ कुछ यूं। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। अच्छा भाई, आज जो है ना एक कहानी है हमारी, वो कहानी रियल नहीं है। क्या नहीं है? समझाने के लिए एक बनाई हुई कहानी है, और लेकिन तवज्जो होनी चाहिए, उसमें भी बहुत कुछ सीखने के लिए मौजूद है। प्रोग्राम भी है, सुनो समझो सीखो। एक था पहलवान। कौन था पहलवान? कौन होता है भाई? अजीम भाई, पहलवान पता है आपको? नहीं? किसको पता है भाई पहलवान कौन होता है? पहलवान पता है आपको? माइक देकर आए। अजीम भाई खड़े हो, चल के जाएं, वो कोने वाले के माइक देकर आए। सीधा वो दे दो भाई। भाई को नहीं, उनको सीधे हाथ से देना है। सीधा हाथ कौन सा है? कुछ नहीं पता। पता है किधर है सीधा हाथ? है? हाँ, तो इससे देना था ना। चले जी, कौन होता है? कौन? ताकतवर। हाँ, पहलवान कौन होता है बच्चों? ताकतवर। वो लड़ते हैं ना, रेसलर। रेसलर तो समझते हैं? हाँ, अभी समझ में आ गया। तो उसको क्या कहते हैं? पहलवान। एक होता है पहलवान ना, बड़ा कुश्ती करते हैं पहलवान, रेसलिंग। उसमें होता है वो बड़ा पहलवान। माहिर होता है। वो पहलवान होता है और लड़ने में, कुश्ती में माहिर होता है। और उसके बाद उसको कहते हैं, उसको लड़ाई में ना टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, ऐसे पकड़ के ऐसे गिराना है, यूं करना है, मुंह करना है, इसकी टेक्निक्स होती है ना। आती है? आती है? कहाँ से आ गई भाई आपको? खैर, इसको 360 ट्रिक्स आती हैं। कितनी? 360। हाँ, 360। ये इसकी इतनी ज़बरदस्त जो है ना, ये लड़ाई भड़ाई में माहिर होता है। अच्छा, फिर ये इसका एक शागिर्द भी होता है। कौन होता है? शागिर्द कौन होता है सुभान भाई? स्टूडेंट। स्टूडेंट तो पता है ना, स्कूल में पढ़ते हैं आप? नहीं पढ़ते? ओए, स्कूल नहीं जाते असीम भाई? ये जाते हैं, तो स्टूडेंट हुए ना। ये भी स्टूडेंट होता है ना जो सीखते हैं, शागिर्द। तो उसका एक शागिर्द भी होता है। अच्छा, उस शागिर्द को सिखाता है ना कुश्ती। ठीक है, सारी टेक्निक सिखा देता है। सारी टेक्निक सिखा देते। एक नहीं सिखाता। कितनी नहीं सिखाता? हाँ, एक टेक्निक वो उसे नहीं सिखाता। तो 360 उसको आती थी, सारी सिखा दी, एक नहीं सिखाई, तो कितनी बची बाकी? माइक में 350। हाँ, 359। तो अब जब उसने सिखा दी ना, अब ये तो पुराना भी हो जाता है, थोड़ा बूढ़ा भी हो जाता है, एज भी हो जाती है ना। वो होता है जो इसका शागिर्द, वो क्या होता है? जवान, लड़ने में। अच्छा, वो बादशाह के दरबार से वाबस्ता होते हैं। बादशाह होते पहले होते थे,
जो दरबारी वो पहलवान होता है ना, बादशाह सलामत कभी कभी देखते होंगे रेसलिंग कि चलो भाई लड़ो, मैं देख रहा हूँ। तो खैर अब जो है ना वो शागिर्द जो होता है ना वो उसमें आ जाता है थोड़ा तकब्बुर, थोड़ा गुरूर, और वो इस तरह की बातें शुरू कर देता है। अरे बस वो उस्ताद जी जो हैं वो उस्ताद हैं और पुराने हैं, बाकी तो लड़ने में तो मैं माहिर हो गया हूँ। वो उनका तो उस्तादी का एक है, ठीक है, लेकिन मैं अब यूँ कह लें उसे लगता है कि मैं ज़्यादा माहिर हो गया और मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ, क्योंकि मैं जवान भी हूँ, वो तो बूढ़े हो गए, थोड़े उम्र भी ज़्यादा हो गई है। तो इस तरह की ना बातें शुरू कर देता है। अब क्या होता है, वो जब इस तरह से अपना कर रहा होता है ना, तो बादशाह कहता है कि चलो तुम्हारे उस्ताद से लड़ाई कराएंगे, तुम्हारे हाँ। अब ये साहब क्या समझ रहे हैं, मैं उस्ताद से ज़्यादा हाँ और माहिर भी हो गया हूँ, ताकतवर भी और माहिर भी। मज़ा नहीं आ रहा कहानी, मज़ा आ रहा होगा, हो सकता है ना आ रहा हो, चले भाई। तो अब होती है कुश्ती, पहलवान, रेसलिंग, ठीक है, बादशाह मौजूद है, सब मौजूद हैं, उस्ताद शागिर्द की रेसलिंग, और शागिर्द को क्या हो रहा है, तकब्बुर आ गया, गुरूर आ गया है, मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर, मैं सबसे ज़्यादा माहिर, मेरे आगे उस्ताद भी कुछ नहीं है। अब लेकिन उस्ताद ने कितनी टेक्निक सिखाई थी, और एक नहीं सिखाई। अब ये उसको क्या पता, शागिर्द को थोड़ी पता था कि एक रह गई है, उसने ये वाली कहानी थोड़ी सुनी हुई थी। खैर, तो अब जब कुश्ती होती है तो बड़ी चलती है लड़ाई, ये टेक्निक, वो शागिर्द और लेकिन उस्ताद भी उस्ताद है। और आखिर में वो जो एक टेक्निक थी वो नहीं आई। वो ही वाली टेक्निक वो उस्ताद चलाता है और शागिर्द को उठा के दोनों हाथों से जमीन पे, और इस तरह उस्ताद जीत जाता है और शागिर्द हार जाता है, और उसकी नाक कट जाती है, कहते हैं नाक कट गई, उसने बड़ी भिड़कियाँ मारी थी ना, मैं यूं, और उसको उठा के उस्ताद साहब ज़मीन पे फेंक देते हैं। एक और भी बड़ी मशहूर है, बिल्ली और शेर की, कहते बिल्ली कौन है, शेर की खाला है, खाला। तो बिल्ली ने शेर को सब कुछ सिखा दिया, एक चीज़ नहीं सिखाई, क्या, माइक में दरख्त पे चलना, तो दरख्त पे चढ़ना, माइक में चलना, चढ़ना। शेर जो है वो दरख्त पे नहीं चढ़ सकता, वो जो शेर हो बालों वाला शेर, कुछ होते हैं चीते वीते वो थोड़े बहुत चढ़ भी जाते हैं, लेकिन जो बड़ा वाला वो शेर है वो दरख्त पे नहीं चढ़ सकता। तो वो कहते हैं वो बिल्ली को जो है वो सब सिखा दिया। अब शेर ने किसी दिन बिल्ली पे अटैक कर दिया, तो बिल्ली शेर की ओ बतख के कहाँ गई, दरख्त पे कितनी तेजी से चढ़ जाती है, ऊपर चढ़ो। शेर देखा है, मैंने इसीलिए तुम्हें दरख्त पे चढ़ना नहीं सिखाया था, वरना कि किसी दिन तुम मुझ पे ही बिगड़ गए तो फिर तो मैंने अपनी, खैर ये भी सिखाने समझाने की बात है, ज़ाहिर कुछ बिल्ली जाके शेर की तरबियत नहीं कर रही। तो खैर आपने आपको अब यहाँ क्या सीखा, क्या ये अब बात होगी। अब आपको सुन ली कहानी ख़त्म, पैसे आज़म। अब बताएं भाई क्या पता चला इससे, अब माइक दें, अब देखते हैं। तकब्बुर और गुरूर नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, तकब्बुर और गुरूर। और नतीजा उसका क्या होता है जो ऐसे करता है, फिर जिल्लत भी मिलती है ना, वो जो भड़कियाँ मारते हैं, भड़कियाँ होती हैं। अच्छा, आप जो है ना, आपको अल्लाह पाक ने कोई सलाहियत दी भी है, अल्लाह पाक ने दी होती है बहुत सारी सलाहियत, खुसूसियत, उसकी जो है ना वो जब आदमी करता ना यूं, और उसके बाद जाहिर है हर एक कहते हैं शेर का सवा शेर होता। आपको अगर किसी चीज़ में महारत है तो आपसे बढ़कर भी कोई माहिर हो सकता है। अगर आप अपने आप को ज़्यादा वो करेंगे तो हो सकता है फिर जब मैदान में आए, मुकाबले में आए, तो कोई आपसे ज़्यादा माहिर आ जाए, तो उसके बाद फिर क्या होगी, आपकी नाक कटेगी, जिल्लत होगी, सब फिर सब आवाज़ें कसेंगे। तो अगर आप इस तरह की बातें नहीं करेंगे तो अगर आप हार भी गए, पीछे भी रह गए तो कोई बात नहीं, पीछे रह जाते हैं। लेकिन जब कुछ भड़कियाँ मारते ना, होता है हम बच्चे होते हैं, तो फिर जब वो हो गए मैं सबसे तेज़ भाग लेता हूँ, और अगर वो भागते में गिर गए और नहीं जीत सके, फिर बाकी बच्चे क्या करते, फिर उसकी शामत आती है। अगर वैसे ही वो हार जाए
ओ भाई ये मैं तो छलांग लूंगा फलांग लूंगा भाई, मैं बड़ी लंबी फलांग और छलांग लगाता हूँ, और उसने लगाई और छलांग नहीं लगा सका, तो उसने जब उतनी बातें बनाई होती हैं तो उसका मजाक भी फिर नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन उड़ता ज्यादा है, उसकी ज्यादा उस पर सब हंसते कि इतनी बातें कर रहे थे तुम्हें, बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रहे थे और हुआ तुम्हारे साथ क्या। तो इसलिए बड़ी बड़ी बातें, हाँ ये बड़ी, बाकी ये कि मजाक वगैरह हमें नहीं बनाना चाहिए, लेकिन बातें भी बड़ी बड़ी नहीं करनी चाहिए। अच्छा इसी तरह शागिर्द होते हैं, सीखते हैं, आप लोग कुरान पाक पढ़ रहे हैं, बाज़ औक़ात जो है वो शागिर्द होते हैं वो अच्छा पढ़ने लग जाते हैं, सीख जाते हैं। अच्छा किसी की आवाज़, अब आवाज़ जो है वो अल्लाह की देन है, आवाज़ अल्लाह पाक की देन है, किसी की बहुत खूबसूरत होती है, किसी की उतनी खूबसूरत नहीं होती। तो हो सकता है भाई शागिर्द है उसकी आवाज़ बड़ी खूबसूरत है कुदरती तौर पर, तो वो बड़ा अच्छा लगता है पढ़ते हुए, तो अब वो से यार मैं तो अपने कारी साहब से भी अच्छा पढ़ रहा हूँ, मैं तो कारी साहब से भी अच्छा तो ऐसे बोलना नहीं चाहिए, ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए। हो सकता है बल्कि कोई शागिर्द वाकई ज़्यादा माहिर हो जाए, अल्लाह की अता है, लेकिन फिर भी हमें अपने उस्ताद का क्या करना है, एहतराम। अदब करना है, क्योंकि हमें उसी ने उंगली पकड़ कर चलना, भाई वालिद साहब ने सिखाया होता है, हम छोटे से होते हैं, अम्मी ने सिखाया होता है, अब आप सीख जाएं, सीख गए, अब तो माशाल्लाह चलते दौड़ते भागते हैं ना। अब वालिद साहब की उम्र हो गई ज़्यादा, तो आप बोले ये देखो ये है, इनसे तो चला ही नहीं जाता, ये यूं यूं चलते हैं और मैं ऐसे दौड़, तो ये क्या सही होगा। आपको किसने सिखाया चलना, माँ बाप ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया ना। तो अब वो एजिड हो गए, आप चलना शुरू हो गए, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उनसे मुकाबले शुरू कर देंगे। तो इसी तरीके से अगर आपने उस्ताद से सीखा है, टीचर से सीखा है, आपको कोई चीज़ आ भी गई है, लेकिन शुरू में आपको सिखाया किसने, हाँ टीचर ने, लिहाजा उनका अदब हमने हमेशा करना है, उनसे मुकाबला उनकी बेदबी नहीं करनी। चलें इन्हीं बातों के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, अगर कॉल्स हैं तो कॉल्स लेंगे, वरना फिर कुछ इन्हीं का इम्तिहान लेते हैं जी। चलें जी कॉल्स। मैं हूँ अहमद अय्यन अत्तारी। ठीक है, मैं हूँ गुलाम मोहम्मद अत्तारी। सही है, हम दोनों भाई हैं तोसा शरीफ से। अच्छी बात है। हम आज कलाम सुनाएंगे। क्या करूं के याद आती है सुनहरी जालियां, दिल में एक हलचल मचाती है सुनहरी जालियां। माशाल्लाह ज़बरदस्त जी। नेक्स्ट। मैं मीरम जम तो समाजात अचदुला इल्लल्लाहु वदौ ला शरीका लहु वतदुन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलु। क्या बात है भाई, छोटे छोटे बच्चों के अपने अपने अंदाज हैं जी। नेक्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद फैजान है, मैं 10th क्लास से बात कर रहा हूँ। ऐसा शेर बताएं जिसमें लफ्ज कौनैन आता हो। जज़ाकल्लाहु खैरन। किड्स मनी चैनल हमारा मदनी चैनल। भैया आप लोगों के लिए आया एक चैलेंज, शेर आते हैं, शेर नातों के, ऐसा कोई शेर सुना है जिसमें कौनैन आता, सुना रहे हैं? कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं मिल गए मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं। आगे। औसाफ तो सबने पाए हैं, पर हुस्न में तुम सा कोई नहीं, आदम से जनाबे ईसा तक, आदम से जनाबे ईसा तक, सरकार के जैसा कोई नहीं, अल्लाह कोई नहीं जी। कॉल। मैं खिच्चीवाल सैयद जैनुलब्दीन तारी बात कर रहा हूँ। प्यारे प्यारे कार बापू, आज मैं ये कलाम सुनाऊंगा।
जाइरे कुए जीना आहिस्ता चल, देख आया है कहाँ आहिस्ता चल, जाइरे कुए जीना आहिस्ता चल, जैसे जी चाहे जहाँ में घूम फिर, पर ये मदीना है यहाँ आहिस्ता चल। जज़ाकल्लाहु खैरा। इस मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जी जबरदस्त। नेक्स्ट। मेरा नाम साला मोहम्मद है। मेरी उम्र तकरीबन 10 साल है। मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। आपके सवाल का जवाब है मुहर्रम के बाद सफर का महीना आता है। तो इस मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन। चलें जी, एक्टिविटी करें आज। कर लें। चले भाई, ये वाली करते, फिर इबादत पर मिला सवाब। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। कौन आएगा टीम ए से? चलें जी, चाहे खोलें जी, विंडो खोलें, उसमें जो नंबर आए उससे मुताल्लिक कोई अच्छी बात आपने बतानी है जिसमें वो नंबर आता हो। 70,000, 70,000। जो शख्स रात को सूरत दुहान पढ़ता है, फरिश्ते उसके लिए 70,000 फरिश्ते उसके लिए मगफरत की दुआ फरमाते हैं। कब तक? सुबह तक। ठीक सुबह है। तक। रात में सूरह दुखान पढ़ने वाले के लिए सुबह तक 70,000 फरिश्ते दुआएं मगफिरत करते रहते हैं। आ जाए माशाल्लाह। अब टीम बी की बारी है, आप चलें। 200 जी। जो 200 मरतबा सूरह इखलास पढ़े उसके 50 साल के गुनाह मिटा दिए जाते हैं। रोज़ाना 200 बार सूरह इखलास पढ़ने वाले के 50 साल के गुनाह मिटा दिए जाते हैं। माशाअल्लाह। अच्छा जी, हाँ भाई, टीम ए से दोबारा जाना पड़ेगा। चले जाए। 30 क्या बताएंगे? जो रात को सूरह मुल्क पढ़ता है क्या होता है? उसके 30 दर्जात बुलंद होते हैं। रात को सोते वक्त सूरह मुल्क पढ़ने वाले के 30 दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। ज़बरदस्त। आ जाए जी माशाअल्लाह। टीम बी, अब कौन जाएगा? सोच रहे हैं, जा नहीं रहे। हाँ भाई। नहीं भाई, ये क्या कर रहे हो? बार एक दफ़ा आ चुके हैं आप ना, बार बार थोड़ी जा सकते हैं। हम काउंटिंग शुरू करते हैं, बैठे बैठे हार जाएगी टीम बी। 5 4 3। आ गए भाई, आ गए। रुक जाओ जी, यही बच्ची, खोल दें इसको पकड़ के, उखाड़ ना दीजिएगा। ठीक है। 41। कुछ आ रहा है, घूम जाओ, उधर देखना है कैमरे वाले अंकल को। हाँ, पूरा घूम के। सही है। जो शख्स 41 बार दुरूद शरीफ पढ़े उसके साथ क्या पढ़ना है? कुछ पढ़ना है। या हय्यू, या हय्यू या कय्यूम, माइक करीब। या हय्यू या कय्यूम, ला, या हय्यू या कय्यूम ला इलाहा इल्ला अंता पढ़े। क्या होगा उसका? नौकरी मिल जाएगी? फिर नहीं, पेट का दर्द सही हो जाएगा? क्या होगा? कुछ तो होगा। प्रोग्राम जल्दी ख़त्म हो जाएगा?
कुछ चीज़ ख़त्म होगी, क्या ख़त्म होगी? 100 नेकियां लिखी है। क्या चीज़? 100 साल के गुनाह। 100 साल के गुनाह ख़त्म हो जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, चले मैं कंप्लीट कर देता हूँ। इंशाल्लाह खात्मा ईमान पर होगा। उसका क्या ईमान पर होगा? आत्मा ईमान। खात्मा, यानी दुनिया से वो जाएगा तो ईमान के साथ जाएगा। जी, रोज़ाना 41 बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है। और क्या पढ़ना है? या हय्यू या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता। जो ये पढ़ेगा उसका इंशाअल्लाह खात्मा ईमान पर होगा। जी, ऐसा करते हैं, अब आप लोगों से सुनते हैं अच्छी अच्छी बातें। ठीक है भाई, जो जो याद करके आए वो भी सुना दे, और वैसे ही कोई अच्छी बात बताना चाहते हो तो वो बता दें। जो दिन में 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ते हैं, हम अल्लाह पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे मुलाकात करेंगे, उससे मुसाफा करेंगे। जो दिन भर में 50 बार दुरूद पाक पढ़ेगा, क़यामत के दिन प्यारे नबी अलैहिस्सलाम उससे हाथ मिलाएंगे। ज़बरदस्त भाई, ज़बरदस्त। हाँ भाई, और कोई यहाँ से अच्छी बात? जल्दी से, टाइम कम है। नहीं, वो तो उनको माइक दे दो भाई, नीचे दे दो माइक। कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए। करनी चाहिए, मैंने कहा शायद आप कर रहे हैं। चले जी, और क्या हुआ? वो दे दे भाई, माइक दे दे उधर। जो अपनी मर्जी से बोलना चाहे उसको इजाज़त है। कोई शख्स रोजाना सूरह इखलास पढ़े, उससे उसके 200 गुनाह मिटा दे जाते हैं। देख लें, कहाँ पढ़ी है आपने फजीलत? चले, और उनको दे दे भाई। ऊपर बड़े बच्चे नहीं बोल रहे, छोटे बच्चे बोल रहे हैं। नमाज पढ़नी चाहिए। नमाज पढ़नी चाहिए। वो उधर क्या हुआ मेरे बच्चे? कुछ हुआ? वॉशरूम जाना है? फिर माइक दे दे भाई, माइक दे दे। क्या हो गया? क्या हो गया भाई? क्या हो गया? सीधा क्या हुआ? क्या टेंशन है? वॉशरूम जाना है? नहीं, फिर अच्छा, आपसे दुआ सुन रहे थे, दुआ सुनाएंगे? सुना दे। अम्मा ने खाने की दुआ सुनाई है। चाहिए तो अब सुना दे हमें। बीमारी वाला पैक कर दिया। अरे वाह भाई वाह, तो रो क्यों रहे हैं? मम्मा याद आ रही है? बाबा, मम्मा, तो प्रोग्राम के बाद जाएंगे ना घर? सही है। और कुछ सुनाएंगे? नाच सुनाएंगे? सुना दे। गली गली मोहल्ले में ला दो रहा है। सही है, ला दो रहा है। ठीक है। और डंडे लगाओ, ताले ताले ताले, पेट की मौत है, आज हमारा गम ला दो रहा है। बहुत अच्छी बात है। सही है। अभी रोएंगे तो नहीं? बैठेंगे ना हमारे साथ? चले, अभी भाई को दे दें। भाई, बाइक ले ले जाके, वो आएंगे देने। चले, आप दे दें आके, भाई को माइक दे दें। हाँ, अब रोना नहीं है। सही है। टेंशन हो गई थी, क्या दुआ नहीं सुन रहा इसलिए तो नहीं? मेरे मम्मा ने याद कराई है, ये सुन ही नहीं रहे अंकल। हाँ भाई, आप भी सुना दें। गली गली मोहल्ले में। और दुआ तो सुना दे पहले। दुआ याद कराई ना मम्मा ने? नहीं? हाँ, अभी तो हमने कहा था कराई दी ना? कराइए ना, इनको भी कराइए। नहीं? चले, जो आपकी मर्जी। सुनाए, दुआ सुनाए या यही सुना दे गली गली मोहल्ले में? जल्दी से सुना दे, उनसे भी सुनना है। कुछ भी सुना दे, इजाजत है आपको। अब कुछ नहीं सुनाएंगे? हम नाराज हो गए, लग रहा आप नहीं सुना रहे भाई। चले भाई, यहाँ से सुना दे। कौन क्या सुना रहा है भाई? खत्म हो गया सबका? वैसे तो नहीं और कोई तैयारी करके आओ, उससे नहीं सुनाओ, रोना शुरू कर। हाँ भाई, सबकी तैयारी जो है वो सुना सकता है। अभी माइक आ गया आपके पास। जो शख्स जुम्मे के दिन एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। हफ्ते को पढ़ा तो फिर नहीं होंगी। मंगल को ओके। तो आपने जुम्मे की क्यों चल रहा है? जुम्मे को
खैर चले जी, जो एक बार पढ़ता है उस पर 10 रहमतें नाजिल होती हैं। अजीम भाई सुना दो, यही सुना दे गली गली मोहल्ले में। तो फिर उंगली खानी शुरू कर दी, उंगली थोड़ी खाने को बोला है। खैर चले भाई, अभी किसी का है तो नहीं कोई, ऐसा ना हो बाद में रोना शुरू करें। आपका है भाई, उनको माइक दे दो भाई। अजीम भाई अच्छा माइक दे दें जाके उनको, ठीक है? हाँ दे के आ जाए, शाबाश। अल्लाह पाक की इबादत करनी चाहिए। ठीक है, और बस चले आप ज़रा सवाल जवाब की तरफ आ जाएं, ठीक है? और कॉल्स हैं तो कॉल्स पहले कॉल्स दे दें, फिर सवाल जवाब की तरफ। ये सामने चेयर हटा दिएगा इसकी जी। मेरा नाम फातिमा तारिया है, मैं गुजरावाला से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको नाच सुनाऊंगी। मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं, आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं, आपने जब से नवाजा या रसूल अल्लाह, मैंने दामन किसी चौखट पे बिछाया ही नहीं, मैंने दामन किसी चौखट पे बिछाया ही नहीं, मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। माशाअल्लाह, ज़बरदस्त जी। नेक्स्ट वकार भाई, जी मैं मोहम्मद यामीन गिल एंजल कर रहा हूँ। वकार भाई, आज मैं बहुत जरूरी बात करना चाहूँगा। प्यारे बच्चों, आपको तो पता ही होगा कि बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से हर चीज में नमी आ जाती है। कभी भी गहरे हाथों से अपने बिजली के बटन को कभी नहीं छूना। सबसे पहले अपने हाथों को खुश्क करना है या फिर कपड़े की मदद से स्विच ऑफ करना है, ताकि हम करंट से बच सके। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन। हाँ भाई, बरसात का मौसम पता है क्या होता है? हाँ, बारिश होती है ना। अजीम भाई क्यों खा रहे हैं हाथ? क्या मीठा मीठा हाथ है आपका? है मीठे में हाथ खाते हैं आप? हाथ तो बाहर कर ले। नहीं, हाथ नहीं करेंगे। खैर, तो उसमें चीज़ों में क्या आ जाता है? करंट। हाँ, उससे ज़रा एहतियात करनी होती है। वो एक अंकल की वीडियो देखी थी, उनको करंट लग गया और बड़ा मतलब ख़तरनाक होता है फिर। हैं, कभी देखा होगा शायद आपने भी, इस तरह की चीज़ें आजकल तो आ जाती है जो मामलात होते हैं। तो इसलिए अपनी सिक्योरिटी खुद करनी है। हर जगह जाके धड़ बड़, बच्चों को होता ही कि हवा के घोड़े पे रहते हैं। किस पे? बूढ़ बूढ़ तेज, सोचेंगे नहीं समझेंगे नहीं, और उसके बाद फिर पाँव भी अटकता है और उंगली भी फंसती है और धाड़ से गिरते भी हैं, फिर खुद ही नुकसान होता है। नेक्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद शाहजेब रजा है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मुहर्रम के बाद सफर का महीना आता है। मुहर्रम के बाद सफर का महीना, और सफर के बाद माइक में रबीउल अव्वल। चलें जी, ठीक है। नेक्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद अली है, मैं जिला इम्तियाज खान से अर्ज कर रहा हूँ। मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगा। मुहर्रम के बाद सफर का महीना आता है, अरे भाई क्या बात है जी। नेक्स्ट। मेरा नाम हलीमा तारिया है, मैं शिक्षा से बात कर रही हूँ। मैं आज आपको पहला कलमा सुनाऊंगी। पहला कलमा ये माने पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है रसूलुल्लाह। खत्म। चले जी, एक और कॉल शामिल करेंगे। मेरा नाम आकाश तारिया, मैं जराइम यार खान से अर्ज कर रहा हूँ। मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगा। मुहर्रम के बाद सफर का महीना आता है। दाऊद इस्लामी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। सफर में एक बड़े मशहूर बुजुर्ग हैं, उनका मुर्स मनाते हैं। कौन है वो? नहीं पता? पता होना चाहिए। उनकी याद मनाई जाती है सफर में धूमधाम से।
25 सफ़र। चलें भाई नाज़रीन, आप ही बता दिएगा। नेक्स्ट। सफर का महीना। सफ़र का महीना किसके बाद आता है? मुहर्रम के बाद। मुहर्रम किसके बाद आता है? नहीं पता। तो उससे पहले कोई महीना होगा, पहला है। इस्लामी साल का पहला महीना कौन सा है? मुहर्रम। इससे पिछला कौन सा होता है जिसमें ईद भी मनाई दी? ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा महीना है तो ईद मनाई थी, जुल्हज। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद रोहान अत्तारी है। ठीक मैं है। फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है। आज मैं आपको एक नाम सुनाना चाहूँगा। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, दौलत जो चाहो दोनों जहां की, कर लो वजीफा नामे मोहम्मद। सुभान भाई नहीं करते? कैसे चूमते अंगूठे आते? अजीम भाई कर रहे थे हैं अच्छे अंदाज से। कैसे करके दिखाएं दोबारा? ये यूं अंगूठे गाड़ने नहीं है, यूं फेरने। कैसे दोबारा? हाँ चूमे और हाँ। चलें जी नेक्स्ट। मेरा नाम अनीस अत्तारी है। मैं दौलतपुर सफन से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको दुरूद शरीफ की फजीलत सुनाऊंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दिन और रात में मेरी तरफ शौक व मोहब्बत की वजह से 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह अज़्ज़ व जल पर हक है कि वो उसके उस दिन और उसके रात के गुनाह बख्श दे। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी जल्दी कॉल शामिल करेंगे, फिर सवाल जवाब करते हैं। मैं नूरवाड़ी से बोल रही हूँ। मैं आपसे सवाल का जवाब बताऊंगी। सफर का महीना। दावत इस्लामी जिंदाबाद। जी नेक्स्ट। मैं आज आपके सवाल का जवाब बताऊंगी। मुहर्रम के बाद सफर का महीना आता है। दावत इस्लामी जिंदाबाद की मैं जनाब मुहर्रम चैनल। अरे वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। चलें जी अब चलते हैं सवाल जवाब की तरफ। बारी बारी सबने जवाब देना है, ठीक है? और माइक आगे पास करते जाना है। चलें एक कॉल है वो लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। मेरा नाम शाहजमान अत्तारी है। मैं शाबित जानिया प्यार कर रहा हूँ। ठीक कर रहे हैं। मैं आज आपको सूरह रहमान की आयत नंबर 56 ता 61 तक सही तिलावत सुनाने की कोशिश करूंगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फीहिन्ना क़ासिरातुत तर्फ़ि लम यत्मिथुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कअन्नहुन्नल याक़ूतु वल मरजान। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हल जज़ाउल इहसानि इलल इहसान। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उई क्या हुआ मेरे बच्चे? चले आपने बाहर जाना है? अरे अजीम भाई इनको ले जाओ अपने साथ, वहाँ बिठाए हो बाहर ले जाओ। जाओ अपने साथ ले जाओ भाई को। अच्छा आप खुद चले जाएं। वो तो वो खुद भी जाओ। अजीम भाई आप ले जाओ अपने साथ भाई को ले जाओ। कहाँ बाहर जाना है आपने? वहाँ जाना है? आ जाओ आप भी आ जाओ। अकेले नहीं जाएंगे ना। इनको क्या हुआ? क्या दर्द हो रहा है? कहीं कुछ हो गया है? चलो आपने बाहर जाना है तो आप चले जाओ, ले जाओ इनको अपने साथ। या पूछ लो आप क्या करना है, पूछो हुआ क्या है, पूछ तो लो, पूछो भाई से पूछो। डर लग रहा, मुझसे डर लग रहा है क्या? आप तो इतनी अच्छी बातें करते रोजाना हैं,
हमसे पिछले इसके अलावा भी प्रोग्राम में आप आए, इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं। आज क्या हुआ है? हैं? क्या आपको पता है क्या हुआ है? नहीं मुझसे डर रहे हैं क्या हो? चलो, अभी तो आपने बोला था आप आराम से बैठेंगे प्रोग्राम में, नहीं बैठना? चले, आपने जाना है, आ जाओ। चल आ जाओ, चलो भाई आ जाओ। आपने बैठना है तो आप बैठ जाए, आप तो नहीं रो रहे ना? चले आप बैठ जाए, सही, आ जाओ, आप आ जाओ। चलो भाई आ जाओ, छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसा हो जाता है। सही है, चलो भाई ठीक है। ये प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो भाई। बच्चों को कुछ कहीं वॉशरूम वगैरह जाना हो तो जा सकते, कोई बात हो तो कर सकते हैं, कोई सज़ा नहीं है प्रोग्राम में अगर आप बैठे हुए हैं। और माशाल्लाह कॉल आ गई शाज़मान की, उसमें हाँ भाई आप लोग कौन कौन हिफ्ज़ कौन कर रहा है? क्या गलती क्या हुई थी, किसी को पता है? कुछ गलती हुई थी? नहीं, शाज़मान ने इल्लल एहसान है ना, इल्लल एहसान हो गया था। मुझे लग रहा है ज़बानी सुना रहे हैं लेकिन आपने बताया नहीं, ज़बानी याद कर रहे हैं क्या है, तो सारे देख के तो नॉर्मली गलती नहीं होती। जल्दी जल्दी सवाल जवाब होंगे भाई। अल्लाह पाक के हुक्म से मुंह फेरना कहाँ जाने का जरिया है? जहन्नम। जहन्नम में। जवाब दुरुस्त है। आपसे सवाल है, किस दिन ज़मीन अपने अंदर मौजूद सारे ख़जाने बाहर निकाल देगी? कयामत। क़यामत के दिन। जवाब दुरुस्त है। किस वक्त किए जाने वाले हर दीनी और दुनियावी काम में बरकत होती है? सुबह के टाइम। सुबह के वक्त। जवाब दुरुस्त है। आपसे सवाल है, क़ारिआ किस चीज़ का नाम है? 5 4 3 2 1 0 क़यामत का। जवाब नहीं दे सके। आपसे सवाल है, ये बताइए जो खुद को खसारे यानी नुकसान से बचाना चाहता है वो क्या करे? अल्लाह पाक की इबादत करे। यहाँ बताएं जो तैयारी कराई है, यहाँ आपके सिलेबस में जो मौजूद है वो। 5 4 3 2 1 0 ईमान लाए और नेकियां करे। जी आपसे सवाल है, नेमतों का शुक्र अदा करने का बेहतरीन जरिया क्या है? एक मतलब फिर करें। नेमतों का शुक्र अदा करने का बेहतरीन जरिया क्या है? 5 4 3 2 1 0 अल्लाह पाक की इबादत करना। आपसे सवाल है, ये बताइए किससे दुश्मनी की वजह से अबू लहब दुनिया व आखिरत में बर्बाद हुआ? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे नबी। जी आपने जवाब देना है टीम बी से। वो कौन है जो नींद से पाक है? अल्लाह पाक। नींद से पाक है, यानी हम इंसानों को, मखलूक़ात को नींद आती है, अल्लाह पाक इससे पाक है, उसे कोई नींद ऊँघ वगैरह कुछ नहीं होती, ना सुस्ती ना कोई थकन। अल्लाह पाक इन चीज़ों से बुलंद और बाला है। जी आपसे दोबारा से सवालात कर लेते, थोड़ा सा भी टाइम है, माइक दीजिएगा जल्दी इधर। आपसे सवाल है, अल्लाह पाक ने ज़मीन को कायम रखने के लिए किस चीज़ को पैदा फरमाया? पहाड़ों को। जवाब दुरुस्त है। माइक को वो कौन है जिनके लश्कर में इंसान, जिन्नात और परिंदे सब शामिल थे? अल्लाह के नबी हैं, आखिरी नबी हमारे हजरत 5 4 3 2 1 0 हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। आपसे सवाल है, कौम की तरफ भेजे जाने वाले पहले रसूल कौन हैं? हजरत नूह अलैहिस्सलाम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त है। आपसे सवाल है, जो मुसीबतों को याद रखे और नेमतों को भूल जाए वो कौन है? 5 4 3 2 1 0 नाशुक्रा। आपसे सवाल है, ये बताइए कहाँ की गर्मी और आग दुनिया की गर्मी और आग से बहुत तेज है? जहन्नम की। इतनी टेंशन क्यों है, मुस्कुराते रहें। जवाब दुरुस्त है। आपसे सवाल है, अरब शरीफ का कौन सा कबीला हाजियों की खिदमत किया करता था? कबीला कुरैश। जवाब दुरुस्त है। आपसे सवाल है, ये बताइए कि अजीम भाई कहाँ, कुर्सी पे बैठे हैं आधी कुर्सी पे बैठे हैं? बता नहीं रहे। आधी अब पूरी हो गए हैं, नहीं अब तो पूरी। ये बताइए कि भूख और खौफ से निजात देने वाला कौन है? जल्दी, आसान है, कौन देता है हर चीज? अल्लाह पाक। अल्लाह पाक। जवाब दुरुस्त है। आपसे सवाल, ये बताइए अल्लाह पाक के महबूब तरीन बंदे कौन हैं? और इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म। जी
आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी एक कॉल शामिल करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद शाहजेब रजा है। मैं कराची से बात कर रहा हूँ। सफर में इमाम अहमद रजा खान का उर्स आता है। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जी और भी बुजुर्गान दीन है, लेकिन बिलखुसूस हम जिनका जिक्र कर रहे थे मुराद मेरी हज़रत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमा का था, जो माशाअल्लाह आपने जवाब दे दिया। और इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। दुआ में याद रखना, इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो कल भी हाजिर होंगे। नारा लगाएंगे दावत इस्लामी। सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया